अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत ही अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई है जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता जो आखिरी सांसें ले रहा है और सुनने में आया है कि रजब भट्ट ने फैसला कर लिया है। कल रात जब रजब भट्ट ने अपने तमाम अकाउंट्स जो है इंस्टा यूट्यूब वगैरह जो है प्राइवेट किए थे तो हमें ये ज़राए से मालूम हुआ है कि रजब भट्ट ने डिवोर्स पेपर जो हैं वो बनने के लिए दे दिए हैं और ख़ुद दोस्तों के साथ वो मरी चले गए हैं। अगर उन्होंने मामलात को हल करना होता तो वो मरी जाने की बजाय ईमान के घर जाते और बैठकर तमाम मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करते। सुनने में ये भी आ रहा है कि रजब भट्ट जो हैं वो ईमान से काफ़ी दिन से कह रहे थे कि घर वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा बातें सुनना पड़ रही हैं। और फिर रजब और ईमान की जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई है क्योंकि ईमान आने के लिए राज़ी नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लाइफ पर बैठकर रजब के ख़िलाफ़ बहुत ही गंदी बातें की हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए थी। क्योंकि अगर वो अपनी बहन को वहाँ बसाना चाहते हैं तो बहनोई के लिए उन्हें इतनी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थी। ईमान असल में रजब के घर के माहौल से तंग थी। हर वक्त का शोर शराबा हर किसी को पसंद नहीं होता। वो एक छोटी सी फैमिली से आई हैं जिसमें सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, तो उन्हें हर वक्त का हुजूम जो है पसंद नहीं है। लेकिन इन सब बातों का हल निकल सकता था। रजब ईमान को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देते, वो ऊपर रहती, नीचे जो भी होता वो उससे डिस्टर्ब नहीं होती। देखिए हर चीज़ का हल निकल जाता है अगर इंसान निकालना चाहे तो। लेकिन गज़ल और माजी ने रजब के कान भर भर के ईमान के ख़िलाफ़ कर दिया है उनको, और रजब वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। ईमान की जो ऑडियो लीक्स की गई हैं वो भी बिल्कुल प्लानिंग के तहत रिकॉर्ड किया गया था सब कुछ, ताकि वक्त आने पर जो है वो सब चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकें। माजी ऑडियो में जितने प्यार से ईमान से बातें कर रही हैं ना, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि माजी को पता था कि ये कॉल जो है रिकॉर्ड हो रही है और बाद में वक्त आने पर इसको पब्लिक को सुनाया जाएगा, पब्लिक की जाएगी। इस तरह जो है ईमान सबकी नज़र में बुरी बन जाएगी और वो जो है मासूम बन जाएंगी कि वो कितनी प्यार से बात कर रही हैं, कितनी अच्छी सास हैं। तो जो है ईमान जो है आप अगर नोट करें तो उन वॉइस लीक में बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं की है ईमान ने। अगर आप गौर से सुने तो उसमें एक माँ के दिल की तड़प और फ़िक्र है कि वो लोगों की बद्दुआओं और गालियों से अपने बच्चे को बचाना चाहती है। वो ये कह रही है कि मेरे बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखें ताकि वो लोगों की बद्दुआओं और गालियों से बच जाए। वो एक छोटा सा बच्चा है जो प्री मेच्योर पैदा हुआ था। उस माँ से पूछें, उसके दिल से पूछें कि उसने उसकी किस तरह केयर की होगी, उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं की होंगी। अगर आप माँ हैं तो अपने दिल पर हाथ रखें और आपको तमाम सिचुएशन समझ आ जाएगी कि ईमान के दिल पे क्या गुजर रही है। एक तो उसका शौहर उससे बेवफाई कर रहा है, वो भी उस कंडीशन में जब वो प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पर उसका जो है शौहर उससे बेवफाई कर रहा है। कभी उसकी टिकटॉक पर गंदी बातें लीक हो रही हैं, कभी उसकी वीडियो लीक्स हो रही हैं। किसी बीवी के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। आप अपने ऊपर रख कर सोचें, एक औरत ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ईमान ने तो फिर भी दिल बड़ा किया और रजब को माफ़ किया। आप भी दिल में नरमी लाएं। ईमान भी किसी की बेटी है, यतीम है, इसके साथ ये जुल्म ना करें। आप अपनी बहन का तो इतना ख्याल करते हैं, आपकी वजह से जो है आपकी बहन के ससुराल वाले तो ज़बान तक नहीं खोलते, तो ईमान भी तो किसी की बहन और बेटी है ना, तो उसका भी तो ख्याल करें आप। सुनने में ये भी आ रहा है कि ईमान ने जो है कुछ शराइत रखी हैं। वो ये हैं कि पहली शर्त तो उन्होंने ये रखी है कि रजब भट्ट जो हैं वो टिकटॉक लाइव पर आना बंद कर दें क्योंकि वो उस पर जो है बहुत ज़्यादा गंदी बातचीत होती है, वो ईमान से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी शर्त ये रखी है ईमान ने कि उन्हें एक सेपरेट घर चाहिए जिसमें वो अपने हिसाब से रहेंगी और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं समझती हूँ कि दोनों शराइत जो हैं बिल्कुल जायज़ हैं और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। क्योंकि रजब भट्ट जो है टिकटॉक लाइव पर जब वो आते हैं तो वो एक इतनी ब्लो द बेल्ट बातें करते हैं कि वो एक बीवी के लिए बर्दाश्त करना तो बहुत ही मुश्किल है। और जहाँ तक अलहदा घर की बात है तो रजब अफोर्ड करते हैं, वो सेपरेट घर ईमान को लेकर दे सकते हैं। अगर वो सेपरेट रहना चाहती है तो वो रह सकती है, और अगर रजब ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल सेपरेट रखें तो कम से कम अलहदा पोर्शन तो लेकर दे सकते हैं ना उसे, जिसमें जो है वो अपनी मर्ज़ी से रहे। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये ईमान का हक़ है। रिश्ता ख़त्म करना मसले का कतई हल नहीं है।
اس سے تو کیوان جو ہے وہ سفر کرے گا سب سے زیادہ. جو بھی فیصلہ لیں اس چھوٹے سے معصوم کیوان کے سوچ کر کریے گا، کیونکہ اس کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے. آپ دونوں تو موو کر جائیں گے، ایمان بھی ایک ٹائم آئے گا موو کر جائے گی، آپ بھی موو کر جائیں گے، دوسری شادی کر لیں گے. سفر کون کرے گا؟ ایمان. ماں اور باپ کا پیار اسے ایک ساتھ نہیں ملے گا، وہ حصوں میں بٹ جائے گا. تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے جلد بازی نہ کریں، اچھے سے سوچیں سمجھیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالیں. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.